आज हम बात करने वाले हैं बैंक से संबंधित पंजी प्रविष्टियों पर। ये हमारा पंजी प्रविष्टि से संबंधित वीडियो है और इससे पहले के जो वीडियो है इनमें हमने पंजी प्रविष्टि के नियम, पंजी प्रविष्टि कैसे करें, कठिन से कठिन और उधार नगद व्यवहार से संबंधित पंजी प्रविष्टियों के बारे में आपको समझाया है। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे बैंक से लेन देन करते समय कैसे हम पंजी प्रविष्टि करें, अर्थात बैंक से संबंधित जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को कैसे हम लिखें, संबंधित जो प्रविष्टि होती है उन्हें कैसे करें। लीजिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि बैंक और जो हमारा व्यापार है वहाँ तिजोरी है उससे क्या संबंध है। बैंक में हमारे द्वारा ही खाता खोला जाता है। कहना चाहिए कि बैंक में जो हमारा खाता है वह भी हमारा धन है और तिजोरी में रखा पैसा भी हमारा धन है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यदि हम नियमों की बात करें तो बैंक में जो बैंक खाता है हमारा, वह खाते की श्रेणी में एक व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है और वहाँ पर व्यक्तिगत खाते के सभी नियम अप्लाई किए जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वह नियम है पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। लेकिन यदि वही धन हमारे पास हमारी व्यापार की तिजोरी में रखा हुआ है या व्यापारिक पुस्तकों में है जिसे हम रोकड़ कहते हैं, और रोकड़ वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है और वास्तविक खाते का जो नियम है वह है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए और व्यापार में जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए। फ़र्क यही होता है। अब आपसे हम बात करेंगे, सीधे ले चलते हैं प्रविष्टियों पर। सबसे पहले तो हम जैसे प्रविष्टि बनाएंगे बैंक में धन जमा करने पर, धन या फिर इसे हम नकद भी कह सकते हैं, नकद जमा करने पर। यदि हमने बैंक में नगद जमा किए तो जमा करने पर क्या प्रविष्टि होगी। सीधी सी बात, यहाँ पे हमारा नियम अप्लाई हो जाएगा। दो खाते हो जाएंगे, एक बैंक और दूसरा नगद। नगद का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर रोकड़ और बैंक का बैंक ही रहेगा। दोनों खाते में हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता है और व्यक्तिगत खाते का यहाँ पे नियम अप्लाई होगा। और हमने यदि जमा किया है अर्थात पाने वाला हो जाएगा बैंक, पाने वाले को डेबिट कीजिए, यानी यह व्यक्तिगत खाता हो जाएगा और व्यक्तिगत खाते का जो नियम अप्लाई होगा वह है पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाला अर्थात हमारे पास से व्यक्ति रोकड़ है, रोकड़ वास्तविक खाता है और यहाँ पे वास्तविक खाते का नियम अप्लाई करना होगा और नियम हो जाएगा जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट और जाती है उसे क्रेडिट कीजिए, तो यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। इस प्रकार हमारी यह प्रविष्टि जो बनेगी वह बन जाएगी बैंक ही नाम से हम लिख देंगे, बैंक खाता डेबिट कर देंगे हम और यहाँ पर राशि लिख देंगे। ये हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, आप कहें तो हम ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे दिखा सकते हैं, छोटा सा एक। यह हो गया हमारा फॉर्मेट और यह कॉलम दिनांक का हो जाएगा, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि डेबिट और राशि क्रेडिट। इस प्रकार से हम इसे पूरा प्रारूप पंजी प्रविष्टि का बना सकते हैं। बैंक खाता डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आप रोकड़ खाते से, यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाते से और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बैंक में नकद जमा किया। जैसे जमा किया उसकी प्रविष्टि किए, वैसे ही चाहे तो हम पैसे बैंक से निकालने की भी प्रविष्टि कर सकते हैं। आप देखिए बैंक से नगद निकालने पर क्या प्रविष्टि बन पाएगी। बैंक से नकद निकालने पर, अब निकालने पर आपको इन प्रविष्टियों की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन नियम के अनुसार आपको चलना है। नकद यानी रोकड़ और बैंक दो खाते हो गए।
बैंक व्यक्तिगत खाता है और नगद वास्तविक खाता है। अब यहाँ पे देखिए आप रोकड़ निकालेंगे तो रोकड़ आएगी और जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट कीजिए, यहाँ पर डेबिट करना होगा और बैंक से पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, बैंक को देना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट। और यहाँ पर ये प्रविष्टि जो है वो प्रविष्टि का रूप परिवर्तन हो जाएगा और बिल्कुल नियमों के अनुसार यह प्रविष्टि हो जाएगी। रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा और किससे हो जाएगा? बैंक खाते से। अब यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बैंक से नकद निकाला, ये हमारा नरेशन हो जाएगा जिसे हम संक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये प्रविष्टि कर दिया। अब यहाँ पे दोनों प्रविष्टियों में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। बैंक में नगद जमा किया, हमने नगद जमा किया। ऐसे ही यदि निजी प्रयोग के लिए हमने निकाला, यहाँ पर हमने निजी प्रयोग लिख दिया, इसी को निजी प्रयोग के लिए निकाला, तो यहाँ पर निजी प्रयोग को हम बोल देते हैं क्या? आहरण। और आहरण इसीलिए कहेंगे क्योंकि मालिक स्वयं के प्रयोग के लिए निकाल रहा है और निजी प्रयोग के लिए निकालेगा तो यहाँ पर देखिए मालिक का धन है और वह निकाल रहा है, तो पंजी प्रविष्टि यहाँ पर हो जाएगी आहरण खाता डेबिट और हो जाएगी किससे? यहाँ पे निकाला है और कहाँ से? बैंक से पैसा निकला, बैंक खाते से। यह प्रविष्टि यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। तो बिल्कुल बात आपको समझ में आई होगी। बैंक से निजी प्रयोग हेतु निकालने पर बिल्कुल आपको समझ में आई होगी प्रविष्टि, जो हमने समझाने की कोशिश आपको की है। यदि बैंक ने कोई व्यय लगाया है तो वह यहाँ पर जैसे हमने निजी प्रयोग की बात किए थे वैसे हम यहाँ पे व्यय की भी बात कर लेते हैं। यदि बैंक ने व्यय चार्ज करेगा तो यहाँ पे आहरण खाता के स्थान पर व्यय खाता डेबिट बैंक खाते से, क्योंकि पैसा यहाँ से निकल रहा जा रहा है इसलिए ये सब कंडीशन आ रही है। जमा होने वाली एक कंडीशन बताए हमने, निकालने वाली 2-3 कंडीशन आपको बता दिए। बैंक से निकालने पर, नगद रुपए निकालने पर, निजी प्रयोग के लिए निकालने पर, व्यय करने पर, ये सब बातें यहाँ पे हो जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे कि बैंक व्यवहार जो है तो बैंक खाता जो है वो व्यक्तिगत खाते के आधार पे उसका विश्लेषण करना है और दूसरा जो है हमारा वह है रोकड़ खाता है। रोकड़ खाता जो है वास्तविक खाते के अंतर्गत उसे रखना है। इस प्रकार से हम इन व्यवहारों का लेखा कर सकते हैं। इन्हीं व्यवहारों में अनादरण और चेक निरस्तीकरण के संबंध में भी प्रविष्टियां बनाई जाती है, उसे हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगी। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।